हेलो फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज की सबसे पहले बड़ी खबर, जेपीएससी ने जारी किया रिजल्ट। इधर झारखंड लोक सेवा आयोग ने संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी का रिजल्ट सोमवार की देर शाम जारी कर दी गई है। इसमें 7,000 से अधिक अभ्यर्थी पास हुए हैं। वहीं मुख्य परीक्षा 22, 23 और 24 जून को हो सकती है। दूसरी तरफ जमीन घोटाले मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत पर ईडी की विशेष अदालत में आज सुनवाई होगी। अदालत में ये याचिका सूचीबद्ध की गई है। इसके साथ ही साथ इधर लातेहार में नशे के धुत में युवक ने पिता समेत 3 लोगों को काट डाला है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से आज भी छाए रहेंगे बादल। इधर राजधानी समेत झारखंड के दक्षिणी हिस्सों में बादल छाने और कहीं कहीं बारिश होने के कारण सोमवार को भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। वहीं रांची समेत विभिन्न जिलों के अधिकतम तापमान में 3 से लेकर के 6 डिग्री सेल्सियस तक कमी आई है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आज भी झारखंड के ऊपर हल्के बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं बारिश होगी। इससे तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन नामांकन में आज दिखाएंगे ताकत। इधर झारखंड में पहले चरण की 4 लोकसभा सीटों पलामू, लोहरदगा, खुट्टी और सिंहभूम के लिए चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नामांकन का दौर चल रहा है। नामांकन के बहाने एनडीए और इंडिया गठबंधन ने शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिए। जानकारी के अनुसार खुट्टी में दिन के 11 बजे एनडीए प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा नामांकन करेंगे। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी मौजूद रहेंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर, डमी प्रवेश पत्र में कर सकते हैं सुधार। इधर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीएलएड परीक्षा वर्ष 2024 के लिए जमा किए गए ऑनलाइन फॉर्म का द्वितीय डमी प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। प्रवेश पत्र में त्रुटि सुधार 24 से लेकर 29 अप्रैल तक कर सकते हैं। दूसरी तरफ रांची विश्वविद्यालय में सेमेस्टर 1 के लिए परीक्षा पोर्टल खोलने की मांग को लेकर सोमवार को एनआईएसयू कार्यकर्ताओं ने आरुषि वंदना के नेतृत्व में कुलपति का घेराव किया। दूसरी तरफ डीएवी पब्लिक स्कूल हेहेल में विश्व पृथ्वी दिवस के मौके पर शिक्षक और विद्यार्थियों ने पृथ्वी संरक्षण का संकल्प लिए हैं। साथ ही इधर एनटीए ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन सत्र 2 के लिए अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। के साथ ही अगली बड़ी खबर, कांग्रेस के लिए अग्नि परीक्षा। इधर झारखंड के चुनावी समर में इस बार झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के साथ ही आधा दर्जन पूर्व मुख्यमंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर बना हुआ है। केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा खुट्टी से ताल ठोकते नजर आ रहे हैं, जबकि मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा भाजपा के टिकट पर सिंहभूम से चुनावी मैदान में है। वहीं जेल में बंद हेमंत सोरेन के लिए ये चुनाव परिणाम जनता जमानत की संजीवनी जैसा होगा, जिसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मैट्रिक के टॉपरों को किया जा रहा सम्मानित। इधर झारखंड बोर्ड ने मैट्रिक के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। अब स्कूलवार मैट्रिक के टॉपरों को सम्मानित किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ इधर 8वीं तक के बच्चों को किताबें फ्री में दिया जाएगा। साथ ही साथ इधर खरसवा में अब ई विद्या वाहिनी ऐप के जरिए स्कूलों की मॉनिटरिंग की जाएगी। दिशा निर्देश जारी हो गई है। इसके साथ ही साथ कोल्हान विश्वविद्यालय में सत्र 2021 से लेकर 24 सीबीसीएस सिस्टम के तहत स्नातक 5वें सेमेस्टर की परीक्षा 16 मई से शुरू होने जा रही है। परीक्षा विभाग ने सोमवार को परीक्षा की तिथि जारी कर दिया है। इसके साथ ही इधर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि सिंहभूम समेत सभी 14 सीटें फिर से मोदी जीतेगी। इसको लेकर अपना आवाज बुलंद किए हैं। साथ ही साथ इधर धनबाद लोकसभा से सरयू राय की पार्टी भाजपा से कृष्णा अग्रवाल उम्मीदवार हो सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सूरत में खिला पहला कमल। इधर गुजरात की सूरत लोकसभा सीट पर चुनाव का रिजल्ट आने से पहले ही भाजपा का कमल खिल गया है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड लोक सेवा आयोग ने सोमवार को झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा में 7,000 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। वहीं 22 जून से मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन की नजर अब मंगलसूत्र पर। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की संपत्ति को लूटने को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझने वाली कांग्रेस की नजर अब महिलाओं
के मंगलसूत्र पर है। अलीगढ़ पहुंचे मोदी ने सोमवार को कहा, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की नजर अब आपकी कमाई पर है और आपकी संपत्ति पर है। इसके साथ ही कांग्रेस ने सोमवार को निर्वाचन आयोग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिकायत की है और एक विशेष समुदाय को निशाना बनाने का आरोप लगाए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में नॉमिनेशन की रफ्तार धीमी। इधर झारखंड में नॉमिनेशन की रफ्तार काफी धीमी है। 5 दिन में महज 15 नामांकन हुआ है। साथ ही लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में कम वोटिंग पर दीपांकर भट्टाचार्य ने चिंता जाहिर किया है। कहा है कि भाजपा के कार्यों से परेशान जनता वोट देने नहीं निकल रहे हैं। इसके साथ ही साथ पलामू में नॉमिनेशन का चौथा दिन एक प्रत्याशी ने पर्चा भरा है। बसपा के कामेश्वर पैठा और समन्ता पार्टी के ब्रिजेश कुमार ने नामांकन पत्र खरीदा है। साथ ही साथ इधर निशिकांत दुबे को प्रदीप यादव का करारा जवाब मिला है। चुनाव जीता तो सेवा करूंगा, नहीं तो राजनीतिक से संन्यास ले लूंगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूलों में ऑनलाइन क्लास शुरू कराने की मांग है। इधर झामुमो ने सरकार से स्कूलों में ऑनलाइन क्लास शुरू कराने की मांग की है। कहा है कि सिलेबस पूरा करने के साथ ही साथ बच्चों का स्वास्थ्य भी जरूरी है। इधर लोहरदगा लोकसभा सीट से चमरालिंडा ताल ठोकेंगे, नॉमिनेशन फॉर्म खरीद लिए हैं। उलगुल्ला न्याय महारैली विवादों में चला गया है। जेएमएम के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला है। वहीं रैली में मारपीट पर एफआईआर दर्ज भी की गई है। साथ ही साथ इधर एनडीए प्रत्याशी गीता कोड़ा ने पर्चा भरा है। कहा, जोबा या चंपाई चुनाव लड़े, मोदी की गारंटी सब पर भारी पड़ेगी। साथ ही लोकसभा चुनाव में जीत की रणनीति बनाने में कांग्रेस जुट गई है। दूसरी तरफ झारखंड में पहले चरण का चुनाव 25 अप्रैल को है। बताते चले यहाँ कुल 4 चरणों में चुनाव होगा। इसके लिए सोमवार से भाजपा प्रत्याशियों ने नामांकन प्रक्रिया भी शुरू कर दिए हैं। सिंहभूम से वर्तमान सांसद गीता कोड़ा ने नामांकन दाखिल किया है। इसके साथ ही साथ इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी रहे। वहीं खुट्टी सीट से अर्जुन मुंडा मंगलवार को नामांकन कराएंगे, यानी कि आज नामांकन करेंगे। इसके साथ ही इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह भी रहेंगे। वहीं पलामू और लोहरदगा से क्रमशः वीडी राम और समीर उरांव 24 अप्रैल को नामांकन करेंगे। साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि लोकसभा चुनाव के बीच बंगाल सरकार को तड़का झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सोमवार को बंगाल के स्कूल भर्ती घोटाले में 2016 की पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। इस दौरान रद्द होने से 25,753 कर्मियों की नौकरी रद्द हो गई है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, राशन नहीं देने पर डीलर को बांधा। इधर गोड्डा जिले में गोड्डा सदर प्रखंड के अंतर्गत डीलर के द्वारा राशन नहीं देने पर ग्रामीणों ने डीलर को कल 6 घंटे तक पेड़ से बांध कर रखे। इसके साथ ही साथ कांग्रेस ने राजस्थान के एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए भाषण को भड़काऊ और गैर कानूनी और संविधान की आत्मा के खिलाफ बताते हुए चुनाव आयोग से उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 11वीं में एडमिशन की दौड़। इधर झारखंड बोर्ड की ओर से मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट जारी करने के साथ ही अब 11वीं में नामांकन को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। छात्र छात्राओं के साथ अभिभावक भी कॉलेज में नामांकन के लिए माथापेची करते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ इधर वोटर सूची में नाम जुड़वाने के लिए आपके पास 3 दिन ही बचा हुआ है। आप सभी नाम जुड़वा सकते हैं। 26 अप्रैल तक नाम जुड़वाने का मौका दिया गया। इसके साथ ही इधर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी 27 अप्रैल को गिरिडीह के गांडे विधानसभा आने वाले हैं। इसके साथ ही इसको लेकर तैयारी चल रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर, ग्राहक सेवा केंद्र संचालक हड़ताल पर। इधर बैंक ऑफ इंडिया प्रबंधन के द्वारा मुख्य शाखा में खुले खातों से आधार कार्ड से लेन देन करने के प्रति लेन देन में 29 रुपये 50 पैसे सेवा शुल्क लगाए जाने के विरोध में बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक सेवा केंद्र प्रतिनिधि सोमवार से 3 दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं। दूसरी तरफ झारखंड धाम को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए डीसी को पत्र लिखा गया है। इसके साथ ही इधर चुनाव को लेकर गिरिडीह के गांडे में वाहनों की धर पकड़ शुरू हो गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर, 27 से शुरू होगी भर्ती परीक्षा। इधर झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता
परीक्षा के तहत इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 1 से लेकर 5 के पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा 27 अप्रैल से आयोजित की जाएगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने शनिवार को परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दिया है। परीक्षा रांची, बोकारो, धनबाद और पूर्वी सिंहभूम के विभिन्न केंद्रों पर ली जाएगी। भाजपा के खिलाफ महारैली। इधर इंडिया गठबंधन ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर एक मंच से भाजपा के खिलाफ उलगुलन का आगाज किया है। रांची के प्रभात तारा मैदान में कल झामुमो की उलगुलन न्याय महारैली में विपक्षी दलों के शीर्ष नेता जुटे और केंद्र की सत्ता से भाजपा को बेदखल करने की हुकार भरी है। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की कुर्सी खाली रखते हुए दोनों को जेल से बाहर निकालकर लोगों की सेवा के लिए वापस लाने का संकल्प लिया है। साथ ही बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से लेकर के मेन रोड तक कल सुबह के 9 बजे से वीआईपी मूवमेंट की स्थिति देखने को मिली। यहां विभिन्न दलों के राजनीतिक नेता रांची पहुंचे और देर शाम को वापस लौट गए हैं। अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से हो सकती है बारिश। इधर बताते चले, मौसम विभाग ने बताया है कि दोपहर के बाद बादल छाएंगे और गरज के साथ रांची और आसपास के क्षेत्रों समेत झारखंड के दक्षिणी भागों में बारिश हो सकती है। इससे तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है और साथ ही साथ मंगलवार को भी कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अभ्यर्थी रहे परेशान। इधर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी के साथ ही सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा का आयोजन कल किया गया, जिसमें गणित के प्रश्नों से अभ्यर्थी परेशान दिखे हैं। साथ ही इंग्लिश जीके काफी आसान रहा। इसके साथ ही इधर बीआईटी मिश्रा में डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 14 जून अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। साथ ही यूजीसी नेट में आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया गया है। इसके साथ ही बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का भी आयोजन किया गया। परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई है। साथ ही इधर एचईसी प्रबंधन अपने महत्वपूर्ण कार्य आदेशों को पूरा करने के लिए वर्क कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए टेंडर जारी किया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, गुमला में लगे डेयरी फार्म की जांच शुरू। इधर गुमला के कमडारा में 1.20 करोड़ की ऋण राशि से स्थापित डेयरी फार्म मामले की जांच शुरू हो गई है। जेएसएलपीएस संपोषित महिला मंडल समूह के द्वारा डेयरी फार्म चलाया जा रहा है। दूसरी ओर राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने गंगा के प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के संबंध में अधूरी रिपोर्ट सौंपने के लिए झारखंड के 4 जिला अधिकारियों पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। रामगढ़ समेत झारखंड के 4 डीसी पर एनजीटी का जुर्माना देखने को मिला है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बकायेदारों से होगी वसूली। इधर नए वित्तीय वर्ष में जेबीवीएनएल ने अप्रैल महीने में 120 करोड़ रुपए वसूली करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए जमशेदपुर एरिया बोर्ड के जीएम ने सभी कार्यपालक अभियंताओं को बकायेदारों के खिलाफ सघन अभियान चलाने का निर्देश दिया है। साथ ही साथ बिजली चोरी के खिलाफ भी अभियान चलाए जाएंगे। गर्मी में बिजली की खपत काफी बढ़ गई है। इसके साथ ही इधर हर घर जल नल योजना के तहत चाईबासा शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 17,000 पानी का कनेक्शन दिया जाना है। इसमें से अब तक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 12,000 से अधिक घरों को नल जल योजना से जोड़ा जा चुका है। साथ ही इधर चाईबासा में छाता पर्व 19 और 20 मई को मनाया जाएगा। इसको लेकर के तैयारी चल रही है। साथ ही मतदाता जागरूकता फॉर्म वोट के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मजदूरों का बकाया बोनस भुगतान की मांग है। इधर बोकारो इस्पात कामगार यूनियन एटक की कल एक बैठक हुई, जिसमें सेल के मजदूरों का बकाया बोनस और 39 महीने का एरियर भुगतान करने की मांग की गई है। इसके साथ ही बोकारो में मतदान प्रतिशत बढ़ाने में प्रखंड प्रशासन जुट गया है। साथ ही इधर पेटवार में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना का निर्माण अधर में लटक गया है। अगली बड़ी खबर, महागठबंधन की हेमंत पर निगाह। इधर रांची के प्रभात तारा मैदान में कल हुई उलगुलन न्याय महारैली का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्र सरकार को सत्ता से हटाने का संकल्प लिया गया है। इसके साथ ही देश भर से पहुंचे गठबंधन के नेताओं ने भी हुकार भर दिए हैं।
और उनकी निगाहों में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे और उनके निशाने पर मोदी सरकार। वहीं रांची सुबह से ही देश दुनिया की सुर्खियों में रही और नेताओं के आने का सिलसिला भी शाम तक चलता रहा। सबसे मजेदार बात यह है कि कांग्रेस का